वेलकम बैक ऑल माय व्यूअर्स। तो आज हम लोग प्रीपोजिशन का पार्ट नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। ठीक है भैया, इससे पहली वाली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था प्रीपोजिशन विद। जहां पर भी प्रीपोजिशन विद का प्रयोग संभव हो सकता था, हमने आपको प्रीपोजिशन विद का प्रयोग अच्छे से पढ़ाया था। ठीक है भैया, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं इसमें प्रीपोजिशन में, आप लोग क्या पढ़ेंगे आज इनटू का प्रयोग, कि इनटू का प्रयोग कहां कहां पे हो सकता है, पॉसिबली जहां जहां पर भी होगा हम आपको ए टू जेड चीजें पढ़ाएंगे। ठीक है, बेसिक टू एडवांस लेवल। तो आज हम लोग सबसे पहले ये सीखते हैं, पहला पॉइंट इसमें कि इनटू का प्रयोग सामान्यतः करते कहां पे हैं। तो आप लोगों को जैसे पता होगा कि इनटू का प्रयोग सामान्यतः जो होता है गतिशील चीजों के लिए होता है। ठीक है, अगर किसी कोई मूविंग पार्टिकल्स होगा, मतलब कहीं ना कहीं अगर गति है, मोशन है, तो हमेशा एक ही प्रीपोजिशन लगाएंगे, कौन सी, इनटू लगाएंगे। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट जैसे कि मैंने लिखा है कि इनटू का प्रयोग सामान्यतः गतिशील चीजों के लिए होता है। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है, ही जम्प्ड इनटू द रिवर, वह नदी में कूदा। तो कहीं ना कहीं मोशन में होगा, इसीलिए नदी में अगर कूदा है तो मोशन में होगा, तो उसके लिए कौन सी प्रीपोजिशन लगाएंगे हम लोग, इनटू का प्रयोग करेंगे। ठीक है भैया, तो पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। एक अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, सी पॉर्ड टी इनटू द कप। पोर का मतलब होता है उड़ेलना। जब भी मतलब कोई अगर इस केतली से कप में कोई चाय डालता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसमें गति होती है, जो चाय होती है उसमें कहीं ना कहीं गति होती है ना, एक द्रव से, मतलब एक बर्तन से दूसरे बर्तन में द्रव जाता है उसमें गति होती है, तो इसीलिए किसकी कौन सी प्रीपोजिशन लगेगी भैया, इनटू लगेगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे गति है तो कौन सी प्रीपोजिशन, इनटू लगेगी। एक अगला क्वेश्चन क्या है, सी पुट द पेन इनटू हर पॉकेट। अब बताओ, जैसे मान लो मेरे पास एक मार्कर है, ये मार्कर मैंने अपने यहां से लेके जेब तक ले गए, इसमें जेब में रख लिया, या नीचे से ऊपर लाए, तो कहीं ना कहीं मार्कर भी तो मोशन कर रहा है ना, गति कर रहा है। इसीलिए जो मैंने पहला पॉइंट लिखी दिया है कि गतिशील चीजों के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, इनटू लगाएंगे। ठीक है भैया, तो क्या हो जाएगा, सी पुट द पेन इनटू हर पॉकेट। एक अगला पॉइंट यहाँ पे नोट पॉइंट लिखा हुआ है, इंटर और थ्रू के साथ इनटू का प्रयोग नहीं होता है, जबकि इनसे गति भी शो होती है। इंटर का मतलब कहीं ना कहीं प्रवेश करना होता है, और थ्रू का मतलब फेंकना। जब इन दोनों चीजों से गति शो होती है, फिर भी इनके बाद कभी इनटू का प्रयोग नहीं करेंगे हम लोग। यहाँ पे देखेंगे पहला क्वेश्चन एक, कि ही इंटर्ड इनटू माय रूम, वह मेरे कमरे में घुस आया, उसने उसने मेरे कमरे में प्रवेश किया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर मोशन भी है, लेकिन फिर भी हम इनटू का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि इंटर्ड इनटू सही नहीं होता है कहीं प्रवेश करने के लिए। ठीक है भैया, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम लोग किसका प्रयोग नहीं करेंगे, इस इनटू को यहाँ से हटा देंगे। ठीक है भैया, ही इंटर्ड माई रूम सही हो जाएगा यहाँ पे। एक अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, सी थ्रू द वॉल, सी थ्रू द वॉल इनटू द वेल, उसने मतलब कुएं में गेंद फेंकी। ठीक है भैया, तो कहीं ना कहीं अगर यहां पर भी गति है तो फिर भी हम यहाँ पे इनटू नहीं लगाएं, क्योंकि इंटर के बाद और थ्रू के बाद इनटू का प्रयोग हम लोग नहीं करते। यहाँ पे नोट पॉइंट देखेंगे कि यहाँ पे थ्रू के साथ किसका प्रयोग होगा, इन का प्रयोग। तो यहाँ पे इनटू को हटा के हम लोग क्या लिख सकते हैं, इनटू नहीं आएगा, क्या आएगा, इन आएगा। ठीक है भैया, तो थ्रू के साथ किसका प्रयोग होगा, इनका प्रयोग होता है। ठीक है, हम लोग अगली इस वाली स्लाइड का हम लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अच्छे से, और हम लोग अगली स्लाइड में इनटू के कुछ और भी अच्छे एग्जाम्पल पढ़ते हैं। ठीक है भैया, हम लोग इस स्लाइड में देखते हैं भैया कि इनटू का प्रयोग कहां कहां पे कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं उनके बाद इनटू फिक्स होता है कि उनके बाद इनटू ही आएगा। वो शब्द आपके क्या है, लुक के साथ इनटू। जब लुक के साथ इनटू लगेगा उसका मतलब क्या हो जाता है, इन्वेस्टिगेशन। एग्जाम में जो मोस्टली गलतियां दी जाती हैं, इन्वेस्टिगेशन के बाद इनटू लगाकर दी जाती हैं गलतियां। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन के बाद कभी इनटू नहीं है, क्योंकि लुक इनटू का ही मतलब क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन करना। ठीक, तो पहला आपका शब्द क्या होगा, लुक इनटू। एक शब्द है आपका वर्स्ट इनटू, वर्स्ट इनटू का मतलब होता है फूट फूट कर रोना, टू क्राई मोर एंड मोर। ठीक है, तो इसमें एक शब्द और भी आपका लिखा हुआ है, ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू का मतलब होता है टू इंटर बाय फोर्स, इसका मतलब होता है सेंध लगाना। मान लो किसी का मकान है, दुकान है, किसी चोर मतलब तोड़ दी, तो कहना कि वो क्या है, ब्रेक इनटू, टू इंटर बाय फोर्स। ठीक भैया, तो हम लोगों ने कहीं ना कहीं इनटू का प्रयोग बहुत ही अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, इसी में एक प्रयोग अच्छा सा है आपका बाई का प्रयोग। बाई का प्रयोग हम लोग कहां 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 करेंगे, प्रीपोजिशन में हम लोग सब कुछ सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हैशटैग पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि बाई का प्रयोग सामान्यतः पैसिव वॉइस में होता है। जब भी हम कोई पैसिव वॉइस बनाएंगे 99% केसेस में बाई का प्रयोग करेंगे। 1% केसेस में अगर बाई का प्रयोग ना भी करें तब भी ठीक होता है, लेकिन ठीक है, यहाँ पे क्या देखेंगे कि बाई का प्रयोग सामान्यतः किसमें होता है, पैसिव वॉइस में। तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, एन ऐसे
वॉज रिटन बाय हिम। तो अगर इस टाइप का आपका कोई भी पैसिव वॉइस होगा तो हमेशा किस प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा? बाय का प्रयोग। एक अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है भैया? अ पोएम वॉज लर्न्ड बाय मी। तो यहां भी कहीं ना कहीं आपका पैसिव वॉइस में दोनों सेंटेंसेस हैं, तो इसीलिए यहां पे किस प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ है? बाय का प्रयोग। एक यहां पे एक मोस्ट इंपोर्टेंट अगला हैशटैग पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि घड़ी का समय बताने के लिए बाय का प्रयोग होगा। जैसे कि इट इज 5 o'clock बाय माई वॉच, इट इज 7 बाय माई वॉच। तो जब भी आप अपनी घड़ी का समय किसी को बताएंगे तो हमेशा कौन सी प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे? बाय का प्रयोग। ठीक है भैया, तो आप लोग इस वाली स्लाइड का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगली स्लाइड में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है भैया, हम लोग बाय का प्रयोग देखेंगे भैया। यहाँ पर क्या है कि किसी भी साधन के लिए हमेशा किसका प्रयोग होगा? बाय का प्रयोग। जब भी कोई काम किसी साधन से करते हैं, किसी साधन से कहीं जाते हैं, तो एक ही प्रीपोजिशन लगाते हैं, क्या? बाय। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ही इज गोइंग टू आगरा बाय बस, वह आगरा बस से जा रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बाय बस है, तो मैंने आपको क्या बताया? किसी भी साधन के लिए बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग हम लोग करेंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल अगला भी लिखा हुआ है, सी इज गोइंग टू दिल्ली बाय एन एरोप्लेन। अब लेकिन इस क्वेश्चन में एक एरर है। एरर क्या है कि बाय प्लस व्हीकल का नाम, बाय के बीच में कभी भी आप आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। ठीक है भैया, तो यहाँ पे आपको इस एन को हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एरर ए भी एग्जाम में दी जाती है, चाहे वो कोई भी 12th का एग्जाम हो, चाहे कोई कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम हो। ठीक है भैया, तो क्या हो जाएगा? सी इज गोइंग टू दिल्ली बाय एरोप्लेन। ठीक है, बाय का प्रयोग हम लोगों ने कहीं ना कहीं 3-4 जगह कहां पे होता है बहुत ही अच्छे से क्लियर कर लिया है। ठीक है, इसमें एक यूज क्या है? बिहाइंड का प्रयोग। हम लोग बिहाइंड कहां पे लगा सकते हैं, यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ठीक है भैया, देखो बिहाइंड का मतलब क्या होता है? वैसे पीछे का सेंस। बिहाइंड का प्रयोग तभी होगा जब किसी भी सेंटेंस में आपका सेंस किसका आएगा? पीछे का सेंस। कहना कि पीछे का सेंस। देखो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल की तरफ से समझेंगे। माई हाउस इज बिहाइंड द स्कूल बिल्डिंग। जो मेरा घर है स्कूल बिल्डिंग के पीछे है। तो यहाँ पे किसका सेंस आ रहा है? पीछे का सेंस। तो किसका यूज करेंगे हम लोग? बिहाइंड का। एक और भी क्वेश्चन है आपका, सी लिव्स बिहाइंड द टेम्पल। वह मंदिर के पीछे रहती है। तो जब भी सेंस आएगा पीछे का, तो हम लोग एक ही प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, किसका? बिहाइंड का। ठीक है भैया, तो हम लोगों ने आज बहुत ही अच्छे से इनटू का प्रयोग समझ लिया, बाई का प्रयोग समझ लिया और बिहाइंड का प्रयोग समझ लिया। ठीक है भैया, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ प्रीपोजिशंस, जैसे कि बिटवीन के साथ मतलब बिटवीन और एमंग में क्या डिफरेंस होता है, ऑन, अपॉन, एबव, ओवर में क्या डिफरेंस होता है, हम लोग सब कुछ बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है भैया, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए अच्छे से।